हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में आ गए हैं। तो आज आओ शुरू करते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो मैं जो पहले की दो वीडियोस थी उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन बाय टी तक ख़त्म कर दिया था। तो अब मैं वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमारा पहला है डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी। तो अगर हमारा जो एल ऑफ एफ ऑफ टी है वो एफ बार ऑफ एस के इक्वल हो गया, तो if L of f of t is equal to f bar of s, then L of f of t by t होगा हमारा इंटीग्रेशन s से इंफिनिटी f बार ऑफ s ds। तो ये होगा हमारा, यानी कि हमारा होगा s से इंफिनिटी इंटीग्रेशन। अब f बार ऑफ s हमारा क्या है, L of f of t, L of f of t ds। अब ये L of f of t हमें f बार ऑफ s देगा, यानी कि फंक्शन इन s। तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ds से, जिसकी लिमिट्स है s से इंफिनिटी। अब हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर n, ये था माइनस डी बाई डी एस माइनस वन टू द पावर n डी पावर n बाई डी एस पावर n एफ बार ऑफ एस। इसका ऐसा था टी टू पावर n, तो इन सब की पावर्स n होंगी। और जब हम डिवीजन बाय टी करेंगे तो तब हमारा होगा इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी एफ बार ऑफ एस डी एस। तो इसमें जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के साथ डिफरेंशिएशन, डिवीजन के साथ इंटीग्रेशन। और ये हमारा ये था एल एफ एफ ऑफ टी बाई टी, ये होता है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ई टू द पावर माइनस टी साइन थ्री टी बाई टी। हमें इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम साइन थ्री टी बाई, पहले हम साइन थ्री टी का निकाल सकते हैं, फिर साइन थ्री टी बाई टी, और फिर हम ई टू द पावर माइनस टी हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। तो हम इसका अब आंसर निकालते हैं। एल ऑफ साइन थ्री टी हमारा था ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एल ऑफ साइन थ्री टी बाई टी होगा, अब हम इसमें डिवीजन बाय टी लगाए तो हम इंटीग्रेशन इससे इन्फिनिटी कर देंगे, थ्री बाई एस स्क्वायर प्लस नाइन डी एस। अब हमारा ए, अब ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए एस बाई ए, जो हमने 11th या 12th में पढ़ा था। जहाँ पे एस है वहाँ पे एक्स था, तो हमने उस फॉर्म में पढ़ा था ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमने ऐसे पढ़ा था, जो कि tan इनवर्स एक्स बाई ए था। बट हमारा वेरिएबल यहाँ पे एस है, तो हम tan इनवर्स एस बाई ए लिखेंगे। तो ये हो गया tan इनवर्स एस बाई थ्री। इसकी लिमिट्स हैं एस से इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एस बाई थ्री।
तो ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स ऑफ s/3। अब हमारा इतना पार्ट का निकल गया। अब e⁻−t को देख भी इंक्लूड करेंगे हम, e⁻−t sin 3t/t। तो फिर ये हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब ये e⁻−at है, तो ये हो जाएगा s+1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया log e⁻−t sin 3t/t। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा e⁻at माइनस cos bt/t। अब हमें इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो वो कैसे निकालेंगे? हम पहले e⁻at माइनस cos bt का निकाल लेते हैं, फिर हम 1/t से इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब हम इसको निकालते हैं। log e⁻at माइनस cos bt, तो ये हो जाएगा हमारा 1/s-a माइनस, अब cos bt होता था s/स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें बस ये करना है log e⁻at माइनस cos bt/t। तो अब हम इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी 1/s-a माइनस s/s² प्लस बी स्क्वायर ds। तब ये हो जाएगा। अब हम ln भी लिख सकते हैं, log भी लिख सकते हैं। log ऑफ s-a माइनस log स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि अगर मैं log स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूँगा तो न्यूमरेटर में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि 2s आएगा। तो ये 1/2 मैंने लगा दिया। और ये लिमिट s से इन्फिनिटी, ये इसकी लिमिट्स हैं। तो हमारा हो गया। अब log ऑफ इन्फिनिटी, पहले हम इसको करेंगे log ऑफ s-a का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया? अगर हम यहाँ पे होल स्क्वायर यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तो तब हमारा आ जाएगा। मैं यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा log ऑफ s-a होल स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे इसमें लिमिट्स पुट करनी है एस से इन्फिनिटी वाली। अब ये 1/2 log, अब मैं एस स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, एस स्क्वायर 1 माइनस a/s का होल स्क्वायर। ये हो गया बाय स्क्वायर इंटू 1 प्लस b/s का होल स्क्वायर। ये हो गया। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हम लिमिट्स डाल देंगे एस से इन्फिनिटी। तो हमारा आ जाएगा 1/2 log। अब क्योंकि ये एस इन्फिनिटी है तो तब ये कैंसिल हो जाएंगे और log 1 आ जाएगा। log 1 हमारा होता है 0, वो हम नेक्स्ट में लिख देंगे माइनस 1/2 log ऑफ। अब ये हमें बस एक्सपोर्ट करने, तो हम ये ही लिख सकते हैं log ऑफ s-a का होल स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 0। तो एट द एंड हमारा बना 1/2 log एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय s-a का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी को हम एफ बार ऑफ एस कह रहे हैं, तो जो एल ऑफ, अब हमारा इसमें इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन 0 से टी। हम पहले 0 से टी के इंटीग्रेशन की बात करेंगे, एफ ऑफ टी डी टी। तो ये हमारा होता है एफ बार ऑफ एस बाय एस। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स में हमारा ये होता है, जब हम एफ ऑफ टी डी टी विद इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 से टी रखेंगे और इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो ये होगा एफ बार ऑफ एस बाय एस। अब ये वाला पार्ट असलियत में इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी था, और फिर ये हमारा पूरा एक और फंक्शन एन टी हो गया जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी। तो पहले हम इसका पूरा का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो यही इसकी इक्वल है एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी। ये दोनों सेम है। ये भी हमारा कोई फंक्शन ऑफ टी है, आफ्टर इंटीग्रेशन कोई एक और फंक्शन ऑफ टी बन जाएगा, इसको हम जी ऑफ टी बोल देते हैं। ये भी कोई फंक्शन इन टी बन जाएगा, और फिर हम इस पूरी जी ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। या तो हम इंटीग्रेट करके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालें, या हम बस इससे ही लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे, तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा। और सिंपल ज़्यादा ये है, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्ट रिजल्ट पता चल गया कि अगर एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे वो एफ बार ऑफ एस होगा, तो हम इंटीग्रेशन के बाद एफ बार ऑफ एस बाय एस डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें पूरा इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम इसको यूज़ करके निकाल सकते हैं अपने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आसानी से। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से टी साइन टी बाई टी डी टी। तो अब इसका आंसर निकालते हैं। पहले हम साइन टी बाई टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एल ऑफ साइन टी बाई टी। ये होता है, अब क्योंकि डिवीजन है तो फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। ये एस नहीं होगा क्योंकि ये साइन टी था, तो हमारा ये ए ही था, ये ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। ये होता है टेन इनवर्स ऑफ एस। अब हम लिमिट एस से इन्फिनिटी डाल रहे हैं, तो ये कॉट इनवर्स एस हो गया, जैसे हमने पहले किया था। टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय टू, फिर पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एस आ जाएगा, वो कॉट इनवर्स एस के बराबर होगा। तो फिर अब हमारा एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 से टी साइन टी बाई टी डी टी क्या होगा, वो हो जाएगा बस डायरेक्टली कॉट इनवर्स एस बाय एक्स, ये एस कॉट इनवर्स एस बाय एस, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें अगर ऐसा दिया जाए कि ई टू द पावर माइनस टी बाहर में और इंटीग्रेशन 0 से टी साइन टी बाई टी डी टी हो रहा है, तो अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब हमने इतना पार्ट का तो निकाल ही दिया इस ऊपर वाले में। अब ये ई टू द पावर माइनस टी है, तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करके आसानी से निकाल देंगे इसका आंसर, कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस 1 बाय एस प्लस 1।
क्योंकि हमारा जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहता था वो, जब हम ई टू द पावर माइनस ए टी या प्लस ए टी को एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एफ बार ऑफ एस। बट हमें इसमें बस एस को चेंज करना था एस प्लस ए से। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थी, तो हमने वही लगाया। हमने पहले एफ बार ऑफ एस निकाल लिया हमारा, क्योंकि एफ ऑफ टी ये पूरा था पिछले क्वेश्चन में, हमने उसका एफ बार ऑफ एस निकाला और फिर हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके निकाल दिया। ये कॉट इनवर्स एस प्लस वन बाय एस प्लस वन होगा आंसर। अब ऐसे ही अगर हमें दिया जाए इंटीग्रेशन 0 से टी ई टू द पावर माइनस टी साइन टी बाई टी डी टी, तो इसको भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पहले हम साइन टी बाई टी करेंगे, साइन टी बाई टी कॉट इनवर्स एस था। अब क्योंकि हमारा ई टू द पावर माइनस टी आ गया तो हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगानी पड़ेगी और कॉट इनवर्स एस का कॉट इनवर्स एस प्लस वन का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। बट ये हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो निकालते नहीं है, हम इसमें यूज़ करते हैं ये वाला ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, एफ बार ऑफ एस बाय एस ही लगा देंगे, हमें इसमें भी इंटीग्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले ये निकाल चुके हैं, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से कर देंगे और फिर जो ये वाला पार्ट है सर्कल पार्ट, इसमें हम ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स लगा देंगे। तो ये डायरेक्टली बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस वन बाय एस, ये हो जाएगा बस। तो इसमें बस यही है कि हमने पहले साइन टी को देखा, फिर साइन टी बाय टी को करा, जिसमें हमने डिवीजन बाय टी की बात करी क्योंकि, और हमने इंटीग्रेट कर दिया। फिर हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाई और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल यूज़ कर दिया, तो इससे हमारा ये आंसर आ गया। अब इसमें एक केस होता है जब हमारा इंटीग्रेशन 0 से टी के बजाय इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी बताया जाए, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। तो इसमें 0 से इन्फिनिटी डी टी, यहाँ पे कोई हमारा एफ ऑफ टी होगा, तो फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, ये एफ ऑफ टी है, हम इसमें एफ बार ऑफ एस निकालेंगे, बट यहाँ पे एस को हम 0 पुट कर देंगे, तो फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। अब हमें एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 3t टी साइन टी डी टी ये निकालना है। अब हमें इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, तब हम ये निकालते हैं। अब पहले हमें साइन टी पता है, वो होता है 1 अपॉन स्क्वायर प्लस वन, हमें टी साइन टी भी पता चल जाएगा, तो हम पहले लिखते हैं एल ऑफ टी साइन टी, ये होता है -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ 1 बाय स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा -1 इंटू, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू 2s, तो ये प्लस प्लस बन गया 2s बाय स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। तो हमारा ये आ गया टी साइन टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। अब हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब हम इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी पावर माइनस 3t टी साइन टी डी टी, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का था। और फिर हमारा ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी बस ये बोलते हैं कि जो एस है उसको 0 पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तब हम इसको कर सकते हैं, ये ई टू द पावर, नहीं ई टू द पावर क्यों, ये 2s बाय स्क्वायर प्लस वन है, हम इसमें एस को पुट कर देंगे
0 प्लस 3। हम इसमें बस ये पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हमने पहले एस को एस प्लस 3 करना था फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम से, बट ये लेकिन 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन डी टी आ गया, तो हमें इसकी जगह बस 0 पुट करना था, तो ये सब हमारा 3 हो गया, तो ये 6/10 आ जाएगा, यानी कि 3/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने एक चीज़ मिस कर दी, ये s+1 का होल स्क्वायर था, तो ये 10 स्क्वायर होगा, वो ये 100 हो जाएगा, 100 और ये 3/50 हो जाएगा, 50, ये 3/50 आ जाएगा। बस छोटी सी एरर कर दी, बस ये पेपर में ना हो जाए मुझसे। अब जैसे कि ये 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन था, हमें इसमें एफ बार ऑफ एस बाय एस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एस को 0 पुट कर देना है, हमारा आ जाएगा। बट लेकिन जो इंटीग्रेशन 0 से टी वाला था, हमें इसमें एफ बार ऑफ एस बाय एस करना पड़ेगा, एफ बार ऑफ एस बाय एस, तो तभी हमारा आंसर आएगा। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻t sin स्क्वायर टी बाय टी डी टी। हमें इस पूरे का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो अब ये होगा, हमें साइन स्क्वायर टी पता है, ये साइन स्क्वायर टी होता है 1 माइनस कॉस 2t/2, तो हम ये यूज़ कर लेंगे। ये 1 माइनस कॉस 2t/2t e⁻t इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी टी करना है हमें। पहले हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म उसका निकाल लेते हैं जो ब्रैकेट में, यानी कि एल ऑफ 1 माइनस कॉस 2t/2t, ये हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। ये हमारी डिवीजन बाय टी वाली थी, तो हम इसमें इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। पहले हम 1 माइनस कॉस 2t का 1 माइनस कॉस 2t/2 का कर सकते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म, और फिर 2t का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैं इसको एक स्टेप में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी, अब फिर ये 1 माइनस कॉस 2t का लिखना था, ये 1/2 बाहर ले लिया मैंने, 1/s माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस, ये एस होगा बस, क्योंकि कॉस 2t है, ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ds। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ, ये 2 मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये लॉग एस बाय ये लॉग एस माइनस 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 की बात हो रही है इधर, जिसकी लिमिट है एस से इन्फिनिटी, तो ये 1/2 इंटू 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर, ये मैंने 1/2 यहाँ पे लिख दिया और एस स्क्वायर इधर कर दिया, तो ये इसलिए ऐसे आ गया, एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 1, 1 नहीं है, ये 4 है, 4 एस स्क्वायर प्लस 4, एस स्क्वायर प्लस 4, ये इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, एल ऑफ e⁻ माइनस टी साइन स्क्वायर t/t इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी टी को, तो अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1/4 लॉग ऑफ
स्क्वायर प्लस 4/s² है, तो हम इसमें बस s को 0 + 1 से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1/4 log ऑफ ये 1 + 4 5/1, 1/4 log 5 आ जाएगा हमारा। ये हो गया है हमारा आंसर। अब हम करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। अब जब हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस आ जाएंगे तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा एफ ऑफ टी वाला फंक्शन होगा वो पीरियोडिक तब होगा जब एफ ऑफ स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी लिखेंगे और वो एफ ऑफ टी के वापस बराबर हो जाए। अगर हम टी की जगह 2t करेंगे 3t करेंगे तो फिर तब ये हमारी एफ ऑफ टी वाली वैल्यू वापस आ जाएगी। अब जैसे कि हम साइन टी बोलते हैं तो इसका पीरियड होता है 2 पाई, क्योंकि साइन ऑफ 2 पाई प्लस टी होता है हमारा साइन टी। तो हमारा साइन टी वापस आ गया 2 पाई प्लस टी का साइन करके, तो फिर वो साइन टी वापस आ जाएगा, तो फिर हम बोलेंगे कि जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो जो थ्योरम है वो कहती है कि जो एफ ऑफ टी है अगर वो पीरियोडिक है विथ पीरियड टी, तो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा? तो एल ऑफ एफ ऑफ टी होगा हमारा 1/1 माइनस e⁻⁻s कैपिटल टी इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी एफ ऑफ टी इंटू e⁻⁻s स्मॉल टी डी टी। तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक फुल वेव रेक्टिफायर है। अब इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से आ रहा है? फुल वेव रेक्टिफायर ये एफ, अब हमारा एफ ऑफ टी इसमें दे रखा है ई साइन ओमेगा टी, और जो टी है वो 0 से π/ω तक जा रहा है, 0 से π/ω, और हमारा कैपिटल टी है 2 π/ω। तो अब हमें एल ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? इसका आंसर लिख करते हैं। एल ऑफ ई साइन ओमेगा टी होगा 1/1 माइनस e⁻⁻s इंटू 2 π/ω इंटीग्रेशन 0 से 2 π/ω e⁻⁻s स्मॉल टी ई साइन ओमेगा टी डी टी। अब लेकिन ये स्मॉल टी जो है ये जा रहा है 0 से π/ω तक अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये 0 से 2 π/ω तक तो जा ही नहीं सकता। तो मतलब 1/1 माइनस e⁻⁻s इंटू 2 π/ω इतना तो लिखेंगे, बट ये बस इंटीग्रेशन 0 से π/ω तक जाएगा e⁻⁻st ई साइन ओमेगा टी डी टी। अगर हम इसको प्लस इंटीग्रेशन π/ω से 2 π/ω तक लिखेंगे तो उसके लिए ई साइन ओमेगा टी वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये बस यहाँ से यहाँ तक है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो 0 है, तो बस इतना हो जाएगा। अब हम इसमें जो भी कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर निकाल देते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। इज इक्वल टू 1/1 माइनस e⁻⁻s इंटू 2 π/ω, ये ई भी बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय ओमेगा ई टू पावर माइनस एस स्मॉल टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं है कोई, ये जनरल है। ई टू पावर माइनस एट ई टू पावर प्लस ए टी साइन बी टी डी टी, ये हमारा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ई टू पावर ए टी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। अब ऐसे अगर साइन नहीं होता कॉस होता तो हम कैसे करते? अब इंटीग्रेशन ई टू पावर ए टी कॉस बी टी डी टी की बात करते हैं। तो ये होगा ई टू पावर ए टी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी टी प्लस बी साइन बी टी। अब इसको याद रखने की ये ट्रिक है कि जो ई टू पावर ए टी है वो ई टू पावर ए टी रहेगा बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ये वाले कॉन्स्टेंट्स हैं इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जो ई की पावर में कांस्टेंट होगा वो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन है, और फिर माइनस जो बी वाला कांस्टेंट है वो कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा कॉस। तो हमने कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी सेम लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि ये ई टू पावर ए टी है, यहाँ पे भी ई टू पावर ए टी है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं। फिर जो ई टू पावर में कांस्टेंट है वो कॉस बी टी के साथ आ गया, फिर प्लस बी साइन बी टी, जो कॉस का उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन है, और फिर बी आ गया मल्टीप्लिकेशन में साइन के साथ। तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे। और ये माइनस प्लस को याद करने की भी ट्रिक है कि हम साइन साइन एक्स को लिख सकते थे ई टू पावर आई थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आई थीटा बाय टू आई। तो ये साइन एक्स का में तो ये माइनस आ रहा है, तो ये माइनस इधर भी ऐसे हम सोच सकते हैं। और फिर कॉस एक्स का होता था, मतलब ये साइन थीटा होना चाहिए, ये कॉस थीटा होगा ई टू पावर आई थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा बाय टू। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी हमने प्लस डाल दिया कॉस में। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये छोटी सी एक ट्रिक है। तब हम इसी को यूज़ करेंगे, ये वाले को ई बाय वन माइनस एस इंटू टू पाई बाय ओमेगा। फिर ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस एस टी बाय ये होगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू अभी ए था माइनस एस इंटू साइन ओमेगा टी माइनस अभी बी था ओमेगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इनकी लिमिट्स डालेंगे 0 से पाई बाय ओमेगा। तो गया ई बाय वन माइनस ई टू पावर माइनस एस इंटू टू पाई बाय ओमेगा इंटू अब ये ई टू पावर माइनस एस इंटू पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, ई टू पावर माइनस एस इंटू पाई बाय ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई होता है 0, और ये कॉस पाई हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा -1। कॉस पाई -1 होता है तो ये ओमेगा हो जाएगा माइनस। अब ये ई टू पावर 0 होता है 1, ये 1 बाय स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ई बाय वन माइनस ई टू पावर माइनस एस इंटू टू पाई बाय ओमेगा ई टू पावर माइनस एस इंटू पाई बाय ओमेगा फिर इंटू 1 बाय स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर
और ये ओमेगा आ जाएगा इधर, ओमेगा। और यहाँ पे हम 1+ लिखेंगे इसको, 1+, ये 1+ ई टू द पावर माइनस एस इंटू पाई बाय ओमेगा, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैंने ओमेगा बाय स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये 1+ आ जाएगा, ये ओमेगा प्लस ओमेगा है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसको बॉक्स में बना देते हैं। अब हमारा एक और क्वेश्चन है कि हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ ऑफ टी का, जो है ई और माइनस ई। अभी ई तब है जब 0 से टी से a/2 है, और माइनस ई तब है जब a/2 से टी से a है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि यहाँ पे a पीरियड है, तो एफ ऑफ टी प्लस ए हो गया हमारा एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी प्लस ए हो गया एफ ऑफ टी। तो हमें शो करना है, शो दैट एल ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो है ई बाय एस टेन ऑफ एच इंटू ए एस बाय 4। ये हाइपरबोलिक टैन फंक्शन है। हमें इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है पूरे का, इसका। और ये रिजल्ट में आ रहा है टेन, हाइपरबोलिक टैन फंक्शन आएगा। चलो अब हम इसको करते हैं। तो अब क्योंकि हमारा ये एफ ऑफ टी है और ये ए हमारा पीरियड है, तो हम इसमें ये पीरियोडिक फंक्शन वाला लगा सकते हैं कि एल ऑफ एफ ऑफ टी होगा 1/1 माइनस ई पावर माइनस एस इंटू ए इंटीग्रेशन 0 से a/2 ई टू द पावर माइनस एस टी ई डी टी प्लस a/2 से a ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू माइनस ई डी टी। ये हो जाएगा हमारा। तब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस ए, ये ई बाहर डालेंगे। अब हम ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस आएगा, जिसकी लिमिट्स होंगी 0 से a/2 प्लस ये ई टू द पावर माइनस एस टी बाय एस हो गया। ये माइनस माइनस मैंने पहले कैंसिल कर दिया, ऐसे था, ऐसे वो प्लस बन जाएगा, तो ये a/2 से a हो गया। ये माइनस को मैंने बाहर लेके माइनस लिखा है, तो ये हो जाएगा e/1 माइनस ई टू पावर माइनस एस ए ई टू पावर माइनस एस a/2 बाय माइनस एस माइनस 1/s। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस ई टू पावर माइनस एस ए। अब ये माइनस एस ये प्लस एस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ पे 3 माइनस होते, एक माइनस इसका, एक माइनस इसका, और एक माइनस, क्योंकि ये लो लिमिट है तो हमारा माइनस ही रहेगा, माइनस ई टू पावर माइनस एस a/2 बाय एस। तो ये आता, तो ये हो जाएगा ई बाय 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस ए, फिर ये होगा 1 प्लस ई टू पावर माइनस एस ए माइनस 2 ई टू पावर माइनस एस a/2 बाय एस। हमारा ये हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं e/1 माइनस ई टू पावर माइनस एस ए इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस a/2 का होल स्क्वायर बाय एस। अब हमारा ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही दिख रहा है। अब हमें ऐसे को ऐसे/2 में लाना था, तो हमने इसको a² बाय बी स्क्वायर जैसे समझा, और हमने इसको बांट दिया 1/1 प्लस ई टू पावर माइनस एस a/2
इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस ए बाई 2, ये प्लस ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई आइडेंटिटी लगा दी, फिर ये इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस ए बाई 2 का होल स्क्वायर था, और ये इंटू एस। अब ये ऐसे दो हैं तो मैंने एक काट दिया इससे, तो ये हो गया ई बाई एस इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस ए बाई 2 बाई 1 प्लस ई टू पावर माइनस एस ए बाई 2, तो हमारा ये आ गया। तो ये हम इसको अब लिख सकते हैं, हम पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ई टू पावर माइनस नहीं प्लस एस ए बाई 4 से, प्लस एस ए बाई 4, ई टू पावर प्लस एस ए बाई 4। हमें ऐसे माइनस एस ए बाई 2 माइनस एस ए बाई 2 नहीं चाहिए, हमें एक की पावर में प्लस, एक की पावर में माइनस, एक की पावर प्लस, एक पावर माइनस ऐसे चाहिए। अब मैं उसका बताता हूँ क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ। पहले मैं ये लिखता हूँ ई टू पावर एस ए बाई 4 माइनस ई टू पावर माइनस एस ए बाई 4 अपॉन ई टू पावर एस ए बाई 4 प्लस ई टू पावर एस ए माइनस एस ए बाई 4, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब हम साइन ऑफ एच एक्स की बात करेंगे, तो वो होता है ई टू पावर एक्स प्लस, प्लस नहीं आएगा साइन में, माइनस आएगा, जैसे हम ई टू पावर आई थीटा वाला करते थे, तो वही वाला ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2, और कॉस ऑफ एच एक्स होता है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2। हम ये लगाएंगे, हमारा ये हो जाएगा। अब ये जो हमारा x है ये है x इक्वल टू एस ए बाई 4, हम ये लगा रहे हैं, हम यहाँ पे साइन का भी लगाएंगे, कॉस भी लगाएंगे, और ये x भी लगाएंगे, तो ये तीन से हम सिंप्लीफाई करेंगे e बाई एस इंटू साइन ऑफ h इंटू एस ए बाई 4 बाई कॉस h ऑफ एस ए बाई 4। तो ये हो गया साइन बाय कॉस, तो tan हो गया tan एस ए बाई 4, बट ये tan हम नहीं लिख सकते, ये tan h आएगा, tan h हाइपरबोलिक tan फंक्शन, ये है tan h इस cos sin h था, ये cos h है, और ये tan h है, हाइपरबोलिक tan फंक्शन। और हमें यही प्रूव करना था, तो हमने अब कर दिया ई बाई एस tan h ऑफ एस ए बाई 4, ई बाई एस tan h ऑफ एस ए बाई 4।